भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 जो कि आपका प्लेलिस्ट है ना IIT JEE PYQ के नाम से। अब इसमें क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,0 एंड 0,1 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस इज। हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर हम देखते हैं कि एक तो पॉइंट 1,0 है और एक 0,1, यानी कि इसमें हमारे पास सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंटर कैसे फाइंड आउट होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और रेडियस क्या होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो सेंटर का पॉइंट होता है हमारे पास वो होता है -g -f, और जो रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है g² प्लस f² माइनस सी। तो ये दो बातें तो आपको वैसे याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 1,0 और 0,1 दो पॉइंट से पास होती है। तो 1,0 के लिए यानी कि x को 1 और y को 0 रखो इस इक्वेशन में। जब हमने x को 1 रखा तो y 0 हो गया आपके पास, तो 1² प्लस 2g इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1, यहाँ y है इसलिए 0 प्लस c इक्वल टू 0। फिर इम्प्लॉय करके यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे हम, 2g इक्वल टू माइनस सी प्लस 1 एंड g इज इक्वल टू माइनस सी प्लस 1 बाई 2। सिमिलरली जब मैं 0,1 पुट करूंगा, यानी कि दूसरा पॉइंट जब मैं 0,1 पुट करूंगा, x की जगह पर 0, y की जगह 1 पुट करूंगा, तो इक्वेशन आएगी 1 प्लस 2f इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। और इसी तरह से f की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी -c+1/2। ये तो आ जाएंगे आपके पास सेंटर के पॉइंट, क्योंकि सेंटर का पॉइंट होता है -g, -f, और वो हो जाएगा आपके पास c+1, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही और ये भी नेगेटिव है तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, c+1/2 और c+1/2। इसके अलावा रेडियस, रेडियस का जो फॉर्मूला है वो √g² प्लस f² माइनस सी होता है, ठीक है। अब हमें जो मेन चीज निकालनी थी वो यही है कि हैविंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस इज, यानी कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास करता हो और उसकी जो रेडियस है वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, g और f दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो r इज इक्वल टू √g की वैल्यू है हमारे पास, देखिए g² है तो माइनस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक प्रकार से अगर हम ये सेंटर वाले पॉइंट भी स्क्वायर करके लिख दें तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे तो g की वैल्यू माइनस में है, माइनस ब्रैकेट में c+1/2, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जानी, तो c+1/2 होल स्क्वायर, वैसे ही c+1/2 होल स्क्वायर और माइनस में c आपका है ही। अब c² प्लस 1² प्लस 2c, और सेम टू सेम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसलिए हम इसको 2 लिख देंगे और नीचे 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे और माइनस c। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल और सिंप्लीफाई करके आपके पास कंडीशन ये आ गई c² प्लस 2c प्लस 1, और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, माइनस में 2c डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये तो आ गया आपके पास c² 2c माइनस में 2c, ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास c² प्लस 1/2 उसका अंडर रूट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रेडियस है वो ये आ गई, अब यहाँ स्क्वायर आ गया c का। अब मैं चाहे c की वैल्यू नेगेटिव डालूँ चाहे पॉजिटिव डालूँ, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है रेडियस की वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और ये 0 कब होगी, जब आपके पास सी की वैल्यू 0 होगी तभी ये वैल्यू मिनिमम रहेगी, क्योंकि अगर सी की वैल्यू 0 के अलावा मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आर इज मिनिमम व्हेन सी इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 1/2 का अंडर रूट, रेडियस ये आ गई और सी की वैल्यू 0 आ गई। अब हम आएंगे जी और एफ पे। जी था आपके पास -c+1/2, सी को 0 पुट करोगे तो -1/2 जी की वैल्यू आ जाएगी और एफ भी आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होती है। इसके अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2x प्लस 2 f की वैल्यू भी -1/2y और c की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई इज द रिक्वायर्ड आंसर। और हमारे पास ऑप्शन में देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास बी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट में ये जब नेगेटिव की वैल्यू उधर जाएंगी तो आपके पास वो पॉजिटिव हो जाएंगी x प्लस वाई, तो सो बी इज द ऑप्शन